खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, मेरा नसीब कि मेरे कदम जहाँ भी पड़े। ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, समझेंगे। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें, यहाँ पे कह रहा है इतनी ही पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल, 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। ये हमको नहीं पता है कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे एक पेंसिल बेच रहा है ₹2.50 में। ₹2.50 में एक पेंसिल बेच रहा है। तो ₹2.50 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो कितना हम लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में, या तो फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हैं दोनों को, इसको भी फ्रैक्शन में और इसको भी फ्रैक्शन में, या नहीं तो विनोद के पास हम मान लेते हैं कि जो है x पेंसिलें हैं। विनोद के पास हम मान लेते हैं कि x पेंसिलें हैं। अब यहाँ पर तो विनोद के पास x पेंसिलें हैं, तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य यहाँ पे ₹2.50 है। तो x पेंसिल का विक्रय मूल्य इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिख दें पॉइंट को हटा करके 2.5 को, तो 2.5 का दूना क्या होता है? 5 होता है। 5/2 इसको लिखा जा सकता है। तो 5/2 इसको लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख लेंगे 5x/2। तो प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। तो अगर हम, ये तो विक्रय मूल्य हो गया, एक्स पेंसिल का ये विक्रय मूल्य हो गया ₹2.50 प्रति पेंसिल के हिसाब से। तो 110 रुपये का इसको लाभ हो रहा है, इसमें 110 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अगर यह 110 रुपये इस विक्रय मूल्य में से अगर हम माइनस कर दें, इस विक्रय मूल्य में से अगर हम 110 रुपये माइनस कर दें, तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा एक पेंसिल का। तो यहाँ पे पेंसिल का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए इसको माइनस कर देते हैं 110 को। क्रय मूल्य हो गया, एक्स पेंसिल का ये क्रय मूल्य हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है लाभ होता है इतनी ही पेंसिलें। कितने पेंसिलें? एक्स पेंसिलें। एक्स पेंसिल हमने माना है विनोद के पास एक्स पेंसिल है। तो इतनी ही पेंसिलें जो है ₹1.75 प्रति पेंसिल बेचने से, तो ₹1.75 को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं? अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15 और 2 एकन 2 1 3, 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 एकन 2 1 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 35
30, इसको हम लिख सकते हैं ये यहाँ पे 2 है तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 2 से 35 को डिवाइड करें, 35 को डिवाइड करें तो 1.75 आएगा। यहाँ पे यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, 35 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 1 हो गया, 5 हो गया, 2 सत्ते, ये आपका हो गया 2 सत्ते 14, ये 1.75 है ना, 1.75 यानी 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट है, 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 175/100, और इसको 25 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा। 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में यानी 1s 10s 100 से डिवाइड करेंगे इसको 175 को, तो 25 से दोनों अंक ये 175 भी डिवाइड हो जाएगा और 100 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 25 चौको 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 7/4 हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इतनी ही पेंसिलें, इतना प्रति पेंसिल बेचने से 55 रुपये की हानि होती है। 55 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पे यह इक्वल होगा, ये क्रय मूल्य हो गया, तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो ये 7/4 हो रहा है, तो 7x/4, और हानि हो रही है तो इस हानि को हम इसमें यानी 55 जो हानि हो रही है इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उठा करके -110 को इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे और 7x/4 इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x/2, और ये इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो ये -7x/4 हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 110, 100 माइनस है, इक्वल के राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 110 और प्लस 55। अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 एलसीएम को 2 2 जा 4, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10x और माइनस 7x इक्वल टू इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 165 इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 165 इंटू 4 हो जाएगा। अब 3 को इधर ले जाएंगे इक्वल के राइट साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 165 इंटू 4 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 4 5 20 और 4 5 20 2 22। तो यहाँ पे हमने विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं ये पूछ रहा है, और विनोद के पास हमने x पेंसिलें यहाँ पे हमने माना है, x पेंसिलें, और x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 220 पेंसिलें विनोद के पास हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% यानी 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना है।
तो यहाँ पे न तो हमको घोड़े का क्रय मूल्य पता है और न तो गाड़ी का क्रय मूल्य पता है। यहाँ पे घोड़ा और गाड़ी दोनों मिला करके यहाँ पे 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये में ख़रीदता है, घोड़ा और गाड़ी दोनों मिला करके 20,000 रुपये में ख़रीदता है। और घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेचता है। तो यहाँ पे घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे। घोड़े का क्रय मूल्य चलिए x मान लिया हमने घोड़े का क्रय मूल्य हमने x मान लिया। तो x रुपया घोड़े का क्रय मूल्य हमने x रुपया मान लिया। तो 20 दोनों का क्रय मूल्य यहाँ पे 20,000 रुपये है। तो 20,000 में से ये घोड़े के क्रय मूल्य को हम माइनस करेंगे तो गाड़ी का क्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पे गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? गाड़ी का क्रय मूल्य 20,000 में से हम क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे। तो ये गाड़ी का क्रय मूल्य निकल गया, गाड़ी का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे कह रहा है कि घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े को 20% लाभ पर, तो लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य, घोड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% लाभ पर, तो घोड़े का विक्रय मूल्य तो x 20% लाभ कह रहा है, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 और परसेंट है 120/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120/100, 120/100। और फिर हम इसके बाद से कह रहा है गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया और गाड़ी को बेच रहा है 10% की हानि पर। तो 10% की हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लाभ पर बेच रहा है और जो हानि पर बेच रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य हम यहाँ पे ऐड करके, दोनों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दोनों का ऐड करके 20,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे हम। तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है 2% का प्रॉफिट, यहाँ पे वो प्रॉफिट निकल जाएगा। 2% का, कुल सौदे में 2% का लाभ हो रहा है उसको। तो इन दोनों को ऐड करके और 20,000 को माइनस करेंगे तो 2% का लाभ निकलेगा। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे x, तो यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य, गाड़ी का विक्रय मूल्य यहाँ पे 20,000 माइनस x है, 20,000 माइनस x, हानि पर बेच रहा है 10% की हानि पर बेच रहा है। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 ये परसेंट है तो 90/100 हो जाएगा, 90/100। और 20,000 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। 2% का यानी इतने में ख़रीदा था, 20,000 में ख़रीदा था, तो 2% का लाभ हो रहा है। तो 2% का लाभ यहाँ पे निकलेगा 20,000 का 2% हम लिख लेंगे यहाँ पर इसको और इसको प्लस करेंगे। ये लाभ पर बेच रहा है और ये हानि पर बेच रहा है, और इसमें से लाभ और हानि ये दोनों मिला करके यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य में से ये क्रय मूल्य को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आपका 20,000 का 2% यहाँ पर निकलेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, ये 6x/5, 6x/5 और प्लस 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 180,000 हो जाएगा, 180,000 और माइनस 9x,
9x/10 हो जाएगा और माइनस 20,000 इक्वल टू, इसको 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4, 400 हो जाएगा। 2 दूना 4, 400 हो जाएगा, 400। अब माइनस 20,000 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे और इसका एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए पहले इसको हम उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6x/5 और प्लस 1,80,000 माइनस 9x/10 इक्वल टू 400 और प्लस 20,000। ये यहीं पे हम ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 10 होगा और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 2 जा और 2 6 जा 12x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 1,80,000 और माइनस 9x इक्वल टू ये हो जाएगा 20,400, 20,400। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। इसमें से 12x में से 9x को, इसके पहले माइनस का साइन है, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 1,80,000 और 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 से 10 100,000 10,000 और ये लाख हो जाएगा, नहीं 2 लाख हो जाएगा। 24,000। अब 1,80,000 को इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे। तो इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर 3x बचेगा, 3x इक्वल टू 2,04,000, 2,04,000 और माइनस 1,80,000, 1,80,000। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा और 1 2 3 4 और यहाँ पे 10 में से 8 2 हो जाएगा। तो ये 24,000 हो गया, 24,000। अब यहाँ पे 3 को इक्वल के राइट साइड में यहाँ पे ले आएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 24,000/3। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/24 और 3 जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो रख देंगे। 3 जीरो x इक्वल टू 8,000। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। घोड़े का क्रय मूल्य हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पर 8,000 निकल के आ रहा है, 8,000 घोड़े का क्रय मूल्य। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी, 8,000 रुपीज़, ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के बाद तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने माइंड को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, अपने दिमाग को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिटेल में जाना पड़ेगा।
अगर आप अपने दिमाग को शार्प करना चाहते हैं, ठीक है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग आपका उतना ही शार्प होता जाएगा और आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद जो है आप 3-4 स्टेप आगे की आप सोच लेते हैं, ठीक है। यानी आपका दिमाग खुद जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में लगाने की कैपेसिटी आपके दिमाग में वो डेवलप कर जाती है, ठीक है। और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में यानी जो लिमिट टाइम होता है उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट जॉब मिला है तो वह शॉर्ट शॉर्ट मेथड को अपना करके नहीं मिला है। वह शॉर्ट मेथड को अपना करके गवर्नमेंट जॉब उसे नहीं मिला है। और इसलिए आप भी शॉर्टकट मेथड को सबसे पहले मत अपनाएं। पहले आप डिटेल्स में जाएं, पहले एक्सप्लेन करें उसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद से अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मिलता है तो शॉर्ट ट्रिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने दिमाग को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, ब्रॉड करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए इसके बाद से अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय होता है, कुछ ही सेकंड का समय लगता है। और लेकिन ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करने के बाद जो आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो उससे ये होता है कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर 10% कमी कह रहा है, कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ये पूछ रहा है। एसएससी एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम हम यहाँ पे मान लेंगे। चाय का मूल्य जो है प्रति किलोग्राम यहाँ पर हम मान लेंगे कि ₹X है। यानी प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम चाय का मूल्य X रुपये है। 1 किलोग्राम चाय का मूल्य X रुपये है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 10% की, अब यहाँ पर 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी पर 10% की कमी पर तो 10% की कमी पर तो कितना हो जाएगा? 10% की कमी तो ये हो जाएगा 10% की कमी कह रहा है। तो 10% की कमी तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 90/100 होगा। 90/100 तो 90/100 ये चाय का ये 1 किलोग्राम चाय का मूल्य X रुपया हो गया। और
10% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का 10 से 10 कैंसिल, 9x/10, ये 9x/10 हो जाएगा। 9x/10 ये 1 किलोग्राम चाय का मूल्य हो जाएगा। 1 किलोग्राम यानी कमी होने पर, 10% की कमी होने पर 1 किलोग्राम चाय का मूल्य इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम चाय का मूल्य यहाँ पे कमी होने पर इतना हो रहा है, और जब कमी नहीं थी तो यहाँ पे चाय का मूल्य हमने x रुपया प्रति किलोग्राम यहाँ पे माना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से अगर इससे हम इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें 22,500 को डिवाइड करें, और फिर इससे हम डिवाइड करें 22,500 को। पहले इससे डिवाइड करें 22,500 को, फिर इससे डिवाइड करें 22,500 को। तो यहाँ पे 25 किलोग्राम जो चाय अधिक खरीद रहा है वो निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हम 22,500 ये 22,500 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9x/10, और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 22,500 और ये हो जाएगा x। तो ये कमी होने पर तो ये आपका 25 किलोग्राम ज़्यादा इस पे मिल जा रहा है कमी होने पे। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। 22,500 यहाँ पे डिवाइड है, तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ये 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या ये 9 से ये कटेगा, 9 से 225 क्या 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 12 में से 8, 4, 5, 9 बचे 45। तो ये 9 से ये कट जा रहा है 25 टाइम्स में, 25 टाइम्स में ये कट जा रहा है, और 2 जीरो है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25,000 हो जाएगा। ये इसको हमने सॉल्व किया, तो 25,000 आ रहा है, 25,000 और अपॉन x, 25,000 अपॉन x माइनस 22,500 और अपॉन x इक्वल टू 25। अब यहाँ पे x और x का एलसीएम x ही होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये 0 0 और 10 में से 5 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 2 2 हो जाएगा, इक्वल टू 25। तो ये आपका इतना x और ये 25 यहाँ पे कहाँ गया, तो ये हो गया 20, ये कहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पर 25 अपॉन x और x का यहाँ पर, तो यहाँ पे ये 25 को यहाँ ले आते हैं और x को यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और x को यहीं छोड़ देंगे, 25 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2,500 अपॉन 25, और 25 1 जा 25
और 2 जीरो। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 100। x का वैल्यू यहाँ पे 100। यहाँ पे कह रहा है चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम हमने x माना था यहाँ पे, और x का वैल्यू यहाँ पे 100 आ रहा है। तो चाय का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। 100 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 25% हानि की बात कर रहा है, हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% प्रॉफिट यानी 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। अब यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, हानि का परसेंटेज दिया हुआ है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य आसानी से हम निकाल सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे आसानी से निकाला जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2010 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे निकाल लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य ये 25% इतने में बेचा 6,750 में बेचा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से। 25% है तो 25/100 इसको लिखते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल, इसको ऊपर ले जाएंगे, 25 को नीचे ले आएंगे, तो ये 100/25 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ पे 25 चौको 25 से हम चाहें तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 6,750 है तो 6,750, ये ऐसा, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है, हानि कह रहा है ना, यहाँ पे हानि कह रहा है। तो हानि यानी ये 100 में से 25 को माइनस करेंगे। यहाँ पे हानि कह रहा है तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। 75, ये 75 हो जाएगा। 75। अब इसको हम काट के छोटा कर देते हैं। 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, और 3 से ये डिविजिबल होगा। चलिए यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 675, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये डिवाइड हो जाएगा 2250, 2250 से, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पचे 20 और 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9, 9,000 हो गया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य यहाँ पे 9,000 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे कह रहा है यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 9,000 क्रय मूल्य है, और 15% लाभ कह रहा है तो 100 में इस 15 को हम प्लस करेंगे तो 115 हो जाएगा। 115 और परसेंट है अपॉन 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 पचे 45 और 9 1 9 4 13 और 9 1 9 1 10 और एक जीरो यहाँ पे, तो 10,350 आ रहा है। 10,350 ये विक्रय मूल्य आ रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन लिमिट टाइम के अंतर्गत सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और चाहे मैथमेटिक्स हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, या कोई इंग्लिश हुआ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप, ईश्वर ने मानव स्वरूप दिया है, तो आप अपने पैर पे स्टैंड होना चाहते हैं, तो अगर आप परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और विदा लेने से पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो फिर जाते जाते मैं वही बात दोहराऊंगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।